नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ये हवाएं, ये वादियां और ये समुंदर तुम्हारा हो, जो तुम चाहो वो तुम्हें मिले और ये मंजर तुम्हारा हो। हमें तो हंसकर कबूल है मौत भी, हमें तो हंसकर कबूल है मौत भी, पर मेरे सीने में लगने वाला वो खंजर तुम्हारा हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने बच्चों आज एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो ये वीडियो ना बच्चों आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। आज हम जिक्र लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चों बंगाल विभाजन के बारे में, पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस की थी। आज हम ना मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। अरुणडेल समिति था, एक अहरार आंदोलन था। तो ये चीजें है ना, कुछ चीजें ऐसी भी पढ़ेंगे जो बुकों में भी आपको नहीं मिल पाएगी बच्चों। एक जैसे अरुणडेल समिति पूछा जाता है, जय मां सरस्वती का नाम लेके इस्तेमाल करते हैं। अरुण अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों। ये अरुणडेल समिति से ना एक बार क्वेश्चन आया था कि अरुणडेल समिति क्या थी बच्चों। ये अंग्रेजों द्वारा गठित समिति थी। क्या थी? अंग्रेजों द्वारा गठित समिति थी। ये किसके द्वारा गठित समिति थी बच्चों? अंग्रेजों के द्वारा क्या थी? गठित समिति थी। गुरुजी ये क्यों बनी थी? क्योंकि बच्चों 1899 से लेकर ना 1905 तक है ना, अंग्रेजों का जो वायसराय होता था ना, वो कौन होता था? लॉर्ड कर्जन होता था। कौन होता था प्यारे बच्चों? लॉर्ड मत लगाना चाहे, कर्जन होता था। और कर्जन ने क्या कर दिया था बच्चों? बंगाल विभाजन कर दिया था। क्या कर दिया था कर्जन ने? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन नाम मिले तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? बंग भंग कर दिया था। बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था। तो ये अंग्रेजों ने ये समिति बनाई थी बच्चों, अरुणडेल समिति, कि क्या बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किया है या कर्जन ने किया है वो सही है? तो ये एक बार पूछा था किसके लिए? राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए बनी थी। एक बार ये पीसीएस के एग्जाम में आया था, राजनीतिक सुधारों की जांच के लिए। राजनीतिक सुधारों की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? अरुणडेल समिति बनी थी। ये राजनीतिक सुधारों की क्या किसके लिए बनी थी बच्चों? जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? अरुणडेल समिति किसके लिए बनी थी बच्चों? राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए ये समिति बनी थी। तो ये अंग्रेजों द्वारा गठित क्या थी? समिति थी। और बच्चों इस समिति ने ना रिपोर्ट सौंपी ना, वो चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति ने ना कह दिया था कि जो बंगाल विभाजन हुआ है ना, बंगाल विभाजन हुआ है वो क्या हुआ है? गलत हुआ है। क्या हुआ है? इस समिति ने कह दिया था जो बंगाल के दो टुकड़े किए गए हैं ना, वो गलत किए गए हैं। और इसी के कारण ना बच्चों कहते हैं कर्जन को 1905 में ना क्या हटा दिया जाता है बच्चों? कर्जन है ना 1905 में डूब दबा कर भाग गया था, क्योंकि उसने अच्छे भी काम किए थे लेकिन ये काम उसका क्या था? बुरा था। तो ये बात अरुणडेल समिति ने ये बताई थी कि बंगाल विभाजन करना क्या है? गलत है। इसे क्या करना चाहिए? रद्द करना चाहिए। क्योंकि है ना अंग्रेजों के लिए भी फायदा है। एक अगर स्थायी बंगाल रहेगा ना, स्थायी बंगाल का मतलब है अगर बंगाल के दो टुकड़े नहीं होंगे ना, ये भारतीयों के लिए तो सही है, अंग्रेजों के लिए भी क्या था? एक सही डिसीजन था। तो बंगाल विभाजन कर्जन ने ना बच्चों अपनी ईगो पर लिया था, क्योंकि कर्जन ने दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। तब भारतीयों ने जगह जगह मांगे उठाई तो उसको कदम वापस लेना पड़ा। फिर उसने 1905 में सांप्रदायिकता को आधार बना करना बंगाल का क्या कर दिया था? विभाजन कर दिया था। तो कर्जन की वो ईगो है ना, अरुणडेल समिति ने कहा था ये क्या है? कर्जन ने बहुत गलत कदम उठाया है। ये भारतीयों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए भी बंगाल का एक रहना क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। जब अरुणडेल समिति ने यह बात कही ना, तो अंग्रेजों को अब बात तो माननी थी, क्योंकि समिति किसकी है? अंग्रेजों की है। वो कह रही है कि बंगाल विभाजन गलत है। तो बच्चों बंगाल विभाजन तो गलत था, लेकिन अंग्रेज कह रहे थे पहले ठीक है, और अंग्रेजों ने जिस समिति को बनाया वो कह रही है बंगाल विभाजन क्या है? गलत है। अब अंग्रेजों को इसको मानने के सिवा क्या नहीं बचा था? कोई चारा
नहीं बचा था। और बाद में मैं बताऊंगा बच्चों, बंगाल विभाजन 1911 में क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। किस दरबार में घोषणा होगी, दिल्ली दरबार में घोषणा होगी। लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के बीच में ना कटुता की भावना विकसित करना, या उनमें क्या डालना, दरार डालना। और अंग्रेजों ने वो दरार डाल दी थी। मैं बताऊंगा अभी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होगी, और वो इसी कटुता का, इसी दरार का क्या होगी, नतीजा। तो आपको अरुंडेल समिति के बारे में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अरुंडेल समिति किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। और किसकी जांच करने के लिए, राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, बंगाली विभाजन क्या है, गलत। इसने किसके कदम को गलत ठहराया, कर्जन के कदम को गलत ठहराया। और इसने किसकी सिफारिश की थी कि बंगाल विभाजन को क्या कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। अब बच्चों, मुस्लिम लीग की क्या होगी, स्थापना होगी 1906 में। किसकी स्थापना होगी, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होगी बच्चों, 1906 में मुस्लिम लीग की क्या होगी, स्थापना होगी। ठीक है। एक बच्चों आगा खां कौन होते थे, आगा खां, इनके नेतृत्व में ना एक मुसलमानों का एक ग्रुप था। क्या था बच्चों, एक मुसलमानों का क्या था, एक समूह था। और मुसलमानों का समूह बच्चों इनके नेतृत्व में ना किससे मिला था, इनके नेतृत्व में ना मुसलमानों का एक समूह आगा खां के नेतृत्व में ना किससे मिला था, तो बच्चों लॉर्ड मिंटो से मिला था। अब लॉर्ड मत लगाना, क्योंकि एग्जाम में मिलेगा ना, तब लिखा रहा हूं लॉर्ड मिंटो सेकंड, क्योंकि लॉर्ड मिंटो सेकंड है ना, कर्जन 1905 में हट गया था। तो 1905 से 1910 के बीच में कौन रहा था, जो अंग्रेजों का वाइस राय, लॉर्ड मिंटो सेकंड था। एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है ना, उसका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। 1807 से लेकर 1813 तक किसका कार्यकाल था, लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था। लगभग 100 सालों का डिफरेंस था। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय के ने आपने पढ़ा होगा ना, उनके टाइम में होते थे, मिंटो प्रथम का कार्यकाल होता था। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो सेकंड का 1905 से 1910 तक है। तो आगा खां के नेतृत्व में ना एक मुसलमानों का ग्रुप है ना, किससे मिला था, लॉर्ड मिंटो। उस टाइम लॉर्ड मिंटो कहां पर रहते थे बच्चों, शिमला में रहते थे। और इन्होंने कहा था कि हमें है ना ऐसा ग्रुप चाहिए जो मुसलमानों के हितों की रक्षा करे, मुसलमानों के हितों की क्या करे, रक्षा करे। हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जो मुसलमानों की बात को माने, या उनके हितों की रक्षा के लिए क्या उठाए, आवाज उठाए। तो ये मिंटो शिमला क्यों मिले थे, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में बच्चों 2 राजधानियां होती थी। एक अंग्रेजों की, ये एक एग्जाम में आया था, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होती थी, तो अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी बच्चों, वो शिमला होती थी। और अंग्रेजों की जो शीतकालीन राजधानी होती थी ना, तो वो कौन सी होती थी, कलकत्ता होती थी। गुरुजी क्यों होती थी, क्योंकि अंग्रेज है बच्चों, वो गर्मी को सहन नहीं कर पाते थे। तब है ना अंग्रेज, देखो बच्चों कलर में ना व्हाइट व्हाइट होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। ठीक है। आप अजमेर साइड जाओगे ना, पुष्कर अजमेर वर्मा जी का मंदिर है, वहां पर बहुत से है ना भारतीय अंग्रेजों के साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं। क्यों खिंचवाते हैं, घर जाकर किसी को जलाना भी है ना, बोला मैंने अंग्रेजनी के साथ फोटो खिंचवाई है। तो उसी चक्कर में ना, क्योंकि अंग्रेज बच्चों क्या होते हैं, हद से ज्यादा गोरे होते हैं। ठीक है। तो वहां का काले से काला इंसान हमारे गोरे से गोरे को बीट कर देता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो अंग्रेजों को भारत में बच्चों जब गर्मी लगती थी ना, तो वो शिमला चले जाते थे, क्योंकि शिमला में तो आज भी बच्चों क्या होता है, ठंड होती है। तो गर्मी में वो शिमला चले जाते थे, और जब ठंड होती थी तो कलकत्ता में गर्मी होती है, तो वो आ जाते थे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसलिए अंग्रेजों ने 2 राजधानी 1911 से पहले, बाद में ना वो राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली हो जाएगी। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को भारत की क्या बन जाएगा, राजधानी। और आज भी है, वो बाद की बातें हैं। तो ये शिमला में मिला, और मिंटो से कहा कि हमें है ना एक ऐसा ग्रुप बना कर दो जो मुसलमानों की हितों की क्या करे, रक्षा करे। मिंटो ने कहा ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का काम तो था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो इसने कहा कि ठीक है, आप अगर आए हो तो आपकी बात को सुना जाएगा और महत्व दिया जाएगा।
फिर क्या होता है बच्चों, ये पेपर में आया था, ये ग्रुप कब मिला था आगा खां के नेतृत्व में? 1 अक्टूबर 1906 को मिला था। कब मिला था? 1 अक्टूबर 1906 को ये ग्रुप मिला था। किसके? आगा खां के नेतृत्व में। लॉर्ड मिंटो सेकंड से कहां पर मिला था? शिमला। और इन्होंने ना, लॉर्ड मिंटो सेकंड ने इनका गर्मजोशी से क्या किया था? स्वागत किया था, क्योंकि अंग्रेजों का तो उद्देश्य ही था डिवाइड एंड रूल। अब बच्चों क्या होता है कि अब है ना, ढाका के एक नवाब होते थे जिसका नाम होता था सलीमुल्लाह खां। कौन होता था ढाका का नवाब? सलीम उल्लाह खां। कौन होता था मेरे प्यारे बच्चों? सलीम उल्लाह खां किसका नवाब होता था? ढाका का नवाब होता था। तो इसके नेतृत्व में ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को होती है। कहां पर होती है? ढाका में होती है। कहां पर होती है? ढाका में। ये पेपर में पूछा गया था कब होती है? 30 दिसंबर 1906 में। इसीलिए क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हम पढ़ते हैं आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, लेकिन संस्थापक तो सलीमुल्लाह खां थे। आगा खां के नेतृत्व में ना शिमला में जो मिंटो सेकंड से ना एक ग्रुप मिला था, तो दोनों का योगदान होता है। और बच्चों इसके ना पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे मुस्लिम लीग के? जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? बकार उल मुल्क बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ना, इनके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वकार उल मुल्क बनाए गए थे। और मुस्लिम लीग के ना जो स्टार्टिंग में ना उद्देश्य भी जानने जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे कौन थे बच्चों? अंग्रेज थे ना। लॉर्ड मिंटो सेकंड ने आश्वासन दिया, तो ये अंग्रेजों ने इनको बनाई है, तो अंग्रेजों के प्रति बताना वफादार होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिसने आपको खड़ा किया है वो आपको खड़ा कर सकता है, तो उसके प्रति आपकी जवाबदेही तो बनती है ना। तो मुस्लिम लीग है ना अंग्रेजों के प्रति क्या थी बच्चों? वफादार होती थी। तो स्टार्टिंग में ना एक बार आया था कि इसके मतलब उद्देश्य क्या था? ये अंग्रेजों की प्रेरणा से बना था। तो इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना। इनका उद्देश्य होता था अंग्रेजों में निष्ठा की भावना को रखना। निष्ठा की भावना को रखना, क्योंकि इनको पता है अगर कोई चीज बनी है, अंग्रेज जिसको बना सकते हैं उसको मिटा भी सकते हैं। तो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की भावना रखना इनका उद्देश्य था। और दूसरा ना, कांग्रेस को फैलने से रोकना। कांग्रेस को फैलने से रोकना इसका उद्देश्य था, क्योंकि कांग्रेस है ना पूरे भारत में फैलती जा रही थी। तो कांग्रेस के वर्चस्व को मुस्लिम लीग कम करने के लिए बनी थी। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि जो मुसलमान पहले है ना हिंदुओं से प्रेम किया करते थे, और उनको ना क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्योंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे अंग्रेजों में निष्ठा रखना बंद कर दिया, तो इन्होंने ना मुसलमानों को अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया। और अब मुसलमान तो अंग्रेजों के दोस्त बन गए, और भारतीयों में ना फूट डालने के लिए आए थे। स्टार्टिंग में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अंग्रेजों ने ही बनाई थी। ए.ओ. हयूम के संस्थापक थे, महासचिव थे। तो बच्चों जो चीज स्टार्टिंग में बनती है ना, बाद में ना वो क्या ले लेती है? विकराल रूप धारण कर लेती है। और एक इनका उद्देश्य होता था बच्चों कि मुस्लिम लीग में प्रचार करना, यानी इनका अंग्रेजों में निष्ठा रखना, कांग्रेस के फैलने से रोकना, और मुस्लिम लीग का विस्तार करना। और ये किस से प्रेरणा लेकर बनी थी बच्चों? ये अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर बनी थी। अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर कौन बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी। स्टार्टिंग के मुस्लिम लीग के क्या होते थे? यही उद्देश्य होते थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। किसके नेतृत्व में? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। रियल में ना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ना इसके संस्थापक थे। और आगा खां के नेतृत्व में ना एक मतलब संयुक्त दल है ना, वो लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिला था। तो दोनों का नाम आता है। और वकार उल मुल्क क्या होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूं। ये अब आता है 1907 से लेकर ना 1909 तक है ना, इसके उद्देश्य थे कांग्रेस पर रोक लगाना। 1907 से लेकर 1909 तक इसके उद्देश्य क्या थे बच्चों? कांग्रेस पर क्या लगाना? रोक लगाना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? 1907 से लेकर 1909 तक इसका उद्देश्य क्या होता था?
कांग्रेस पर रोक लगाना। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या होता था? कांग्रेस पर क्या लगा देना? पूर्ण रूप से रोक लगाना। तो 1907 से लेकर 1909 तक है ना बच्चों, जो मुस्लिम लीग का उद्देश्य होता था वो किस पर रोक लगाना होता था? कांग्रेस पर क्या लगाना चाहती थी? ये रोक लगाना चाहती थी। तो ये याद कर लेना, 1907 से लेकर 1909 तक है ना, जो मुस्लिम लीग का उद्देश्य होता था वो किस पर रोक लगाना होता था? कांग्रेस की गतिविधियों पर रोक लगाना होता था। और बाद में ना इन्होंने, मुस्लिम लीग ने ना पृथक निर्वाचन मंडल की, अब इनके दिमाग में अंग्रेजों ने बांट दी पृथक निर्वाचन मंडल। अब देखो अंग्रेजों ने इनके दिमाग में कहा कि आप है ना अलग से ना चुनाव लड़ने की क्या उठाओ, मांग उठाओ। अगर आपने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई ना, तो वो देने वाले कौन होते हैं? पास करने वाले तो हम ही है ना। तो आप मांग उठाओ। तो स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लीग बनी थी, केवल 4 उद्देश्य के लिए बनी थी, अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर बनी थी, अंग्रेजों में निष्ठा रखेगी और कांग्रेस का प्रचार प्रसार रोकेगी और मुस्लिम लीग का विस्तार करेगी। 1906 से 9 तक आते आते उनके लक्ष्य क्या हो गए प्यारे बच्चों? चेंज हो गए। अब उनका लक्ष्य था कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल मिलना चाहिए, कि हम है ना अलग से क्या लड़ सके, चुनाव लड़ सके। यानी कितनी जल्दी मुस्लिम लीग में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बदलाव आ गया, जो अंग्रेज चाहते थे। अब मुस्लिम लीग ने ना अमृतसर में 1908 में प्यारे बच्चों किसकी मांग उठाई? कि हमें है ना पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। ये किसने कहा था? मुस्लिम लीग। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि मुसलमान अलग से क्या लड़े, चुनाव। जो हिंदू और मुसलमान भाई कभी कभी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, अंग्रेजों ने एक ही चोट में इन दोनों के क्या कर दिए? अलग कर दिया। तो 1909 में ना एक सुधार होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। पेपर में 101% आएगा मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। नाम है सुधार, लेकिन ना इसने सारा गेम बिगाड़ दिया और इसने कह दिया कि आज के बाद मुसलमान, आज के बाद मुसलमान अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। आज के बाद मुसलमान अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। किसने कहा था? तो बच्चों मुस्लिम लीग ने कह दिया था आज के बाद मुसलमान अलग से क्या लड़ सकते हैं। अंग्रेजों ने कह दिया। पहले तो मुसलमानों ने 1907 में कह दिया था हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। 1908 में अमृतसर में उन्होंने मांग उठाई और अंग्रेजों ने मांग उठाते ही बोला ले भाई, 1909 में यह साबित हो गया कि आज के बाद मुसलमान लोग हैं ना वो अलग से क्या लड़ सकते हैं चुनाव। उनको हिंदुओं से अलग से चुनाव लड़ने की क्या मिल गई? आजादी मिल गई। और बच्चों यही आजादी है ना एक दिन पाकिस्तान को जन्म दे देगी। देखो बंगाल विभाजन करके ना हिंदू और मुसलमानों के बीच में ना कटुता का अंग्रेजों ने एक बीज बो दिया और वो बीज है ना 1906 में ना मुस्लिम लीग के रूप में ना एक पौधा के रूप में अंकुरित हो गया। और बच्चों 1909 में ना मार्ले मिंटो सुधार था ना, उस पौधे का वो फैलाव था। और 1947 में भारत विभाजन था, उस पौधे का क्या था? वो फल था। तो इस प्रकार से ना अंग्रेजों ने एक ऐसा बीज बोया जिसका फल पाकिस्तान के रूप में मिलेगा। हालांकि मुसलमान भाई है ना, बहुत से भाई थे वो ये चाहते नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी है ना, ये हिंदू और मुसलमानों को ले डूबी थी। अब बात आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अब एक इनके विरुद्ध में ना एक मुसलमान भाई है ना, सभी के सभी मुसलमान ये नहीं थे कि बच्चों ये क्या था, अंग्रेजों ने ना जो कृषक थे ना, बंगाली विभाजन मैंने बताया था, एक हिस्से में जमींदारों को डाल दिया जो उच्च वर्ग में थे, हिंदू वर्ग में थे, और दूसरे हिस्से में ना कृषकों को डाल दिया जो मुसलमान थे, जो कुछ मात्रा में पढ़े हुए लिखे नहीं थे। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान थे ना वो अंग्रेजों की इस चाल को बच्चों समझ गए थे कि अंग्रेज है ना हमें क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो वो अंग्रेजों की चाल को समझ गए थे। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कर रही है ना वो सही है। अब
अब बच्चों जैसे कांग्रेस ने ना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया था ना, जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी, वही जो मुस्लिम लीग है ना, ये कहते हैं हमें विदेशी वस्तुओं को ना अपनाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था अंग्रेजों में निष्ठा रखना मुस्लिम लीग का पहला चरण था। तो जो हिंदू लोग हैं ना, वो तो होलियां जला रहे थे अंग्रेजी सामान की, और जो मुस्लिम लीग है ना, वो उनको ये करने से रोक रही थी। तो अंग्रेजों ने एक ही चाल में ना मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया और हिंदुओं में भी क्या डाल दी, फूट डाल दी। तो बच्चों हमें है ना कभी भी जातिवाद को प्रेफरेंस नहीं देने चाहिए। मैं तो अक्सर एक ही बात मेरे प्यारे बच्चों को कहता हूं, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। आज भी बच्चों हम है ना एक ये राजनेता होते हैं जो कोरोना में भी इन्होंने हिंदू और मुसलमान ढूंढ लिया था। मरकज वाला मुद्दा आपने देखा होगा, आज उस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं होता। तो ये गोदी मीडिया है ना, ये बच्चों ये तरह के मुद्दे उठाती है। मैं तो कहता हूं हमें मतलब मुसलमान, जैसे अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह का नाम सुनते हैं, काकोरी कांड में आया था, हिंदुओं के लिए फांसी पर चढ़ने वाला पहला मुसलमान था। तो हमें है ना एक साथ रहना है बच्चों, किसी के कहने पर ना हमारे भाइयों के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है। तो आपको ना विचारधारा में ना क्या लाना है मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्तन लाना है। और इसी विचारधारा के कुछ मुसलमान थे जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था बच्चों, पेपर में पूछ लिया जाता है, अरहार आंदोलन। ये पेपर में पूछा गया था बच्चों, कौन सा आंदोलन चलाया था, अरहार। एक एग्जाम में मैं बताता हूं किस में आया था, ये सीपीओ में आया था, अरहार आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, अहरार आंदोलन, अहरार आंदोलन। ये आंदोलन क्या होता था बच्चों, इस आंदोलन के मुख्य की फैक्ट्स बताता हूं। इस आंदोलन के, अहरार आंदोलन के की फैक्ट्स है ना, इसमें कहा गया था, इन्होंने कहा गया ये वो मुसलमान थे जो मतलब कहते थे कि कांग्रेस क्या है, सही है। इन्होंने क्या माना था, कांग्रेस क्या है, सही है। और जो है ना मतलब कांग्रेस को इन्होंने, सर बोलना क्लास में है, इन्होंने क्या माना था, कांग्रेस क्या है, बिल्कुल कांग्रेस, इन्होंने कहा था कांग्रेस बिल्कुल क्या है, सही है। और इन्होंने कहा था हमें है ना कांग्रेस का क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। हमें किसके खिलाफ होना है, हमें अंग्रेजों के क्या होना है, खिलाफ होना है। तो ये भी आंदोलन है ना बच्चों किसका था, मुस्लिम लीग भी मुसलमानों का था, ये भी किसका था, मुसलमानों का आंदोलन था। ये वो मुसलमान थे बच्चों जो समझ गए थे कि कांग्रेस जो अंग्रेज है ना हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, हमें फूट डालना चाहते हैं और हम पर राज करना चाहते हैं। तो इन्हीं मुसलमान भाइयों ने मुस्लिम लीग को कहा कि भाई आप है ना गलत लोगों के हाथों में चले गए हो, लेकिन इनकी बातों को माना नहीं गया। इस कैटेगरी में नाम आया था मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मौलाना मोहम्मद मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हकीम हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां का इस कैटेगरी में क्या आया था बच्चों, नाम आया था। मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां का इस कैटेगरी में नाम आया था। एक हसन इमाम था, एक हसन इमाम, हसन इमाम। इन्होंने ना मिलकर कौन सा आंदोलन चलाया था, अहरार आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन में ना ये जगह जगह जाकर कहते थे कि अंग्रेज है ना हमें क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। जो हमारे कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस है ना वो सही कर रही है, लेकिन ना बच्चों मुस्लिम लीग की ना जो अंग्रेजों के प्रति क्या थी, निष्ठा होती थी। तो इस आंदोलन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। अब बच्चों कांग्रेस में ना मैं बता रहा हूं कि 1905 में ना कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था ना, उसकी एक स्टोरी बताता हूं। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कर रहे थे प्यारे बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। और इस अधिवेशन में ना किसकी मांग उठी थी, स्वदेशी की मांग उठी थी। और इस अधिवेशन में ना बच्चों स्पीच देने का या क्या देने का, स्पीच देने का या भाषण देने का मौका किसको मिला था, बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय को ना स्पीच देने का मौका मिला था। और लाला लाजपत राय ने इतना गजब का स्पीच दिया कि सभी कहने लगे कि लाला लाजपत राय है ना वो कांग्रेस के क्या बनने चाहिए, अगले अध्यक्ष बनने चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने स्पीच में कहा कि हमें है ना सत्याग्रह का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बनेगा
कि महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह के प्रयोग की बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी से पहले मेरे प्यारे बच्चों सत्याग्रह के प्रयोग की मांग की थी लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह के प्रयोग की मांग की थी। और ये बात है ना सबसे ज्यादा किसको पसंद आई थी बच्चों? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक है ना वो भी क्या होते थे? गरम दल के नेता होते थे और लाला जी भी गरम दल के नेता होते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने लाला जी की बात को माना और कह दिया कि जो अगला है ना, जो अगला अधिवेशन होगा ना, जो अगला अधिवेशन होगा 1906 में, तो उसकी अध्यक्षता किसको करनी चाहिए? तो उसकी अध्यक्षता है ना वो लाला जी को करनी चाहिए, या लाला लाजपत राय को उसकी क्या करनी चाहिए? अध्यक्षता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही थी लाला लाजपत राय के बारे में किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। अब क्या होता है बच्चों, अब है ना 1906 में ना कहते हैं बच्चों प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे। कौन आने वाले थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाला था। वेल्स का राजकुमार दोबारा 1921 में भी आया था, जब कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन। तब प्रिंस गो बैक के नारे लगे थे। तो 1906 में वेल्स का राजकुमार भारत आने वाला था। तो जो नरम दल के नेता थे ना, नरम दल के नेता थे, जो कांग्रेस के नरम दल के नेता होते थे, वो कहते हैं हमें प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या करना है? स्वागत करना है। क्या करना है? प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करना है। अब गरम दल वालों ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, अंग्रेजों ने अगर बंगाल विभाजन कर दिया है भारत में, तो ये कहीं ना कहीं है ना मतलब ब्रिटेन की तो क्या है चाल, और वहां का अगर राजकुमार भारत आ रहा है आप उसका स्वागत कर रहे हो। ठीक है, अभी तो अगर हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला रहे हैं और वहां पर आप उसके सामने फूल लेकर खड़े होंगे, तो फिर आप में इनकी लोकप्रियता में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन नरम दल वालों ने उनकी बात को नहीं माना। तो फिर भी है ना बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा चलो ठीक है आप चले जाओ। लाला जी ने कहा आप चले जाओ, लेकिन हम इसमें नहीं जाते। तो नरम दल वालों ने प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या किया था? स्वागत भी किया था। अब जो 1906 का ना अधिवेशन होता है कलकत्ता में, अध्यक्षता कर दादा भाई नौरोजी। अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। क्योंकि 1906 में बनारस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बच्चों एक बात कही थी कि जो अगला अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लाला लाजपत राय करेंगे। लेकिन ना अब बच्चों नरम दल वालों को लग गया हमें है ना कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जिसकी गरम दल वाले हैं ना उसके खिलाफ ना बोले। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किसको उठा दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी। क्योंकि इसे इन्हें ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी को भारत का क्या कहा जाता है? वृद्ध पुरुष। तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि दादा भाई नौरोजी है ना इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे, तो गद्दावर नेता थे। अब बाल गंगाधर तिलक जी भी तो इनके खिलाफ नहीं थे ना। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा चलो ठीक है दादाजी को आपने अध्यक्ष बना दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ना इसमें ना स्वराज्य की भी मांग उठी थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि हमें है ना स्वदेशी का और जो बहिष्कार का मुद्दा है ना उसे क्या बनाना है? देशव्यापी बनाना है। क्या बनाना है? उस मुद्दे को देशव्यापी बनाना है। लेकिन ना कांग्रेस ने कहा कि वो मुद्दा देशव्यापी नहीं बनेगा, हम अपने लेवल पर क्या करेंगे उसको, मतलब हम अपने लेवल पर चलाएंगे, लेकिन ये मुद्दा क्या नहीं बनेगा? देशव्यापी नहीं बनेगा। तो फिर भी है ना इन दोनों में क्या होती है, मतलब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन वो है ना बाल गंगाधर तिलक जी है ना इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1906 में आपने दादा भाई नौरोजी को बना दिया तो 1907 में लाला जी को बना दो। तो 1907 में ना अधिवेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों सूरत में। सूरत कहां पर है? गुजरात में। और ये अधिवेशन होना था बच्चों 1907 का, कहां पर होना था? पूना। आपको पता है महाराष्ट्र पूना है ना ये किसका एरिया था? बाल
गंगाधर तिलक का एरिया था। तो उनको पता था अगर अधिवेशन यहाँ पर हुआ तो बाल गंगाधर तिलक है ना इनको होने नहीं देंगे। तो 1907 का अधिवेशन कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? सूरत गुजरात में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और सूरत गुजरात है ना ये किसका एरिया? ये नरमदल वालों का एरिया था। और इसमें ना जब अध्यक्ष का चुनाव का मुद्दा उठा तो अध्यक्ष बना दिया जाता है रास बिहारी बोस को। क्या रास बिहारी घोष को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिए गए, रास बिहारी घोष बना दिए गए। अब बच्चों नरमदल और गरमदल वाले है ना इतने ज्यादा भड़क जाते हैं, फिर भी है ना बाल गंगाधर तिलक और लाला जी ये बात कहते हैं चलो ठीक है आपने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया, अब है ना आपको क्या करना है बच्चों कि जो स्वदेशी का मुद्दा है और जो स्वराज्य का मुद्दा है उसको क्या बनाओ आप? देश व्यापक बनाओ। क्या बनाओ? देश व्यापक बनाओ। ठीक है हम आपने अध्यक्ष बना दिया, हमने आपकी ये भी बात मान ली, लेकिन ये मुद्दा देश व्यापी क्या गलत कह दिया? इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन नरमदल वालों ने इनकी बात को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसकी आंदोलन को स्वदेशी और स्वराज्य की बात को क्या बनने से इनकार कर दिया? इनकी बात को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब है ना गरमदल वालों को लगा कि कांग्रेस में आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो 1907 के ना बच्चों सूरत विभाजन में 1907 के सूरत विभाजन में ना बच्चों कांग्रेस है ना कितने गुटों में बंट जाएगा? कांग्रेस है 2 गुटों में बंट जाएगा। कितने गुटों में बंट जाएगा? 2 गुटों में बढ़ जाएगा। एक होगा मेरे प्यारे बच्चों नरम दल और दूसरा होगा गरम दल। एक तो नरम दल में बढ़ जाएगा कांग्रेस और एक किस दल में बढ़ जाएगा? गरम दल में बढ़ जाएगा। तो 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने दलों में बटेगा? नरम दल और गरम दल। नरम दल के प्रमुख नेता पूछे ना तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, तैयब जी, जॉर्ज यूले हो जाएंगे, WC वेनर्जी हो जाएंगे। और गरम दल की बात करूं ना तो लाल बाल पाल सुना होगा, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे और चौथा नाम है अरविंद घोष। तो ये गरम दल के क्या होते थे? प्रमुख नेता होते थे ये नरम दल। तो कांग्रेस है ना बच्चों 2 गुटों में कब बंट गया? नरम दल और गरम दल में। तो कांग्रेस 2 गुटों में बंट जाता है। 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने गुटों में बंट गया था? 2 गुटों में बंट गया था। एक तरफ तो था नरम दल और दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या था? गरम दल। तो कांग्रेस है ना कितने गुटों में बंट गया था? नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बंट गया था। तो ये याद कर लेना बच्चों 1907 के सूरत विभाजन में। तो अब है ना 1900 जो है ना बच्चों 16 में जाकर ना एक समझौता होगा जिसे हम पढ़ेंगे लखनऊ समझौता। और ये लखनऊ समझौता है ना ये बच्चों किसको एक करेगा? ये नरम दल को भी एक करेगा, गरम दल को भी एक करेगा और ये है ना मुस्लिम लीग को भी एक करेगा। किसको एक करेगा? मुस्लिम लीग को भी एक करेगा। ये समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये किसको एक कर देगा बच्चों? नरम दल को एक कर देगा, गरम दल को एक कर देगा और मुस्लिम लीग को ये समझौता क्या कर देगा? मुस्लिम लीग तीन नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों को क्या कर देगा? ये एक कर देगा। ये समझौता तीनों दलों को क्या कर देगा? नरम दल को भी मिला देगा, गरम दल को भी मिला देगा और मुस्लिम लीग तीनों को क्या कर देगा? एक कर देगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने ना इस लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ समझौते की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये समझौता है ना किसके प्रयासों से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बाल गंगाधर तिलक
और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से कौन सा समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। और एनी बेसेंट की बात को क्यों प्राथमिकता दी गई? क्योंकि बच्चों एनी बेसेंट है ना, वो आयरलैंड से थी और आयरिश महिला कह रही है कि आप अगर घर में लड़कर बैठोगे ना तो देश को आजाद कोई नहीं करवा सकता। तो नरम दल वालों को लगा यार एनी बेसेंट अगर एक विदेशी महिला आपके बारे में इतना सोच रही है तो हमें भी सोचना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कौन सा समझौता हुआ था बच्चों? लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें क्या हो जाएगा? नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। और इसमें ना मुस्लिम लीग की हमने ना एक मांग को स्वीकार कर लिया कि अलग से चुनाव, कि मुस्लिम लीग है ना, ठीक है, क्योंकि 1909 में पार्लियामेंटो सुधार में अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की आजादी दी थी, लेकिन भारतीयों ने इस बात को माना नहीं था। अब बच्चों भारतीयों ने ना मुस्लिम लीग की इस बात को मान लिया कि आप है ना अलग से क्या लड़ सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो। और ये बच्चों देखा जाए ना एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी और कालांतर में यही भूल है ना किसको जन्म दे देगी? पाकिस्तान को जन्म देगी मेरे प्यारे बच्चों। किसको जन्म दे देगी ये भूल? पाकिस्तान को क्या दे देगी? जन्म दे देगी। तो ये बातें हैं ना सारे की फैक्ट्स हैं, और जो की फैक्ट्स होते हैं ना वो आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अरुणडेल समिति थी, अरुणडेल समिति है ना किसकी समिति थी बच्चों? अरुणडेल समिति है ना ये अंग्रेजों की समिति थी और ये राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए आई थी। राजनीतिक सुधारों की जांच करने के लिए अरुणडेल समिति आई थी। और इसने कहा था जो कर्जन ने ना जो बंगाल विभाजन किया है, कर्जन ने जो भंग किया है वो क्या है? गलत है। क्या है वो? गलत है। ये अरुणडेल समिति ने ये बात कही थी। फिर अंग्रेजों की समिति है वो ये कह रही है गलत है। तो अंग्रेजों ने ना 1911 में बाद में क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो बंगाल विभाजन पूछे कब हुआ? 1905 में। रद्द कब किया गया? 1911 में। और बच्चों मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका। एग्जैक्ट पूछे तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। उससे पहले बच्चों 1 अक्टूबर 1906 को ना ये क्या था? ये आगा खां के नेतृत्व में ना एक प्रतिनिधि मंडल है ना, प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में ना एक प्रतिनिधि मंडल है ना वो किससे मिला था बच्चों? वो है मिंटो, लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिला था। कहां पर मिला था? शिमला में मिला था। और इसने कहा कि हमें एक ऐसा दल बनाना है जो है ना मुसलमानों की बात को सुने। तो बच्चों अब आप सोचोगे सर ये अहरार समिति और अरुणडेल समिति हम किताबों में नहीं पढ़ते? अरे बच्चों किताबों में नहीं पढ़ते ना, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। आप है ना ये जो आपको लग रहा है कि हमने हरियाणा पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जो मैं जीके करवा रहा हूं ना उससे बच्चों कोई भी स्टेट एग्जाम दे देना, वन डे एग्जाम दे देना, यूपीएससी प्री तक का एग्जाम दे देना, कोई भी क्वेश्चन अगर टॉपिक से आए ना गारंटी लेता हूं बाहर नहीं जाया जाएगा। और ये 599 का जो ऑफर है ना वो एक कल तक समाप्त हो जाएगा। देख लेना अगर अच्छा लगे तो हरियाणा पुलिस का लाइव बैच। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो बच्चों ये सारी चीजें है ना वो चीजें हैं जो बहुत कम, मैं नहीं कहता सारी किताबों में नहीं मिलेगी, बड़े लेवल की किताबों में ये चीजें मिल जाएगी। तो आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल शिमला में मिला था। और फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब होते थे सलीम उल्लाह खां। कौन होते थे? सलीम उल्लाह खां। उनके नेतृत्व में ना किसकी स्थापना होती है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। कहां पर होती है? ढाका में स्थापना होती है। और इसका स्टार्टिंग का उद्देश्य क्या होता था? इसका स्टार्टिंग का उद्देश्य होता था अंग्रेजों में निष्ठा रखना। अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर बनी थी तो अंग्रेजों में निष्ठा रखना और कांग्रेस के प्रचार प्रसार को रोकना और मुस्लिम लीग का विस्तार करना
और मतलब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो चलाए थे कांग्रेस ने, उसके विरुद्ध होना। और बाद में ना 1907 में ना इन्होंने उद्देश्यों को चेंज किया, इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही। 1908 में अमृतसर में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को उठाया और 1909 में इस मांग पर अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी मेरे प्यारे बच्चों, मुहर लगा दी थी, ये याद कर लेना। तो अब है बात आती है, एक अहरार समिति आई थी, अहरार समिति। अहरार समिति गुरुजी क्या थी ये बच्चों, वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे जो अंग्रेजों की ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझ चुके थे, वो जान चुके थे अंग्रेज जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे। तो ये वो मुसलमान थे जो अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास नहीं रखते थे। ये अहरार समिति कहती है कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस सही है, कांग्रेस क्या है, सही है, हमें कांग्रेस का क्या देना चाहिए, हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस सही है और हमें हर सही का साथ देना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग, इसको ना कांग्रेस की खिलाफत नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस का क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो अहरार समिति बच्चों वो मुसलमान थे जो ज्यादा पढ़े लिखे, कह सकते हैं ज्यादा पढ़े लिखे थे। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना तो वो अंग्रेजों की चाल को बच्चों इजीली समझ जाता है। तो अहरार समिति ने कहा कि जो अंग्रेज कर रहे हैं ना, तो अंग्रेज दूध के धुले नहीं है, ये हम हिंदू और मुसलमान भाइयों में ना कटुता के बीज बो रहे हैं। तो बच्चों आज भी है ना जो राजनेता लोग हैं ना हिंदू और मुसलमान भाइयों में कटुता के बीज बो देते हैं। तो मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से एक ही आग्रह करूंगा कि कभी भी ना किसी पर बच्चों मतलब पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जब तक है ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। राजनीति बड़ी बुरी चीज होती है, जैसे है ना मतलब इंग्लिश के एक इतिहासकार कहा करते थे, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम विच प्लेड बाय डर्टी पीपल, कि राजनीति एक गंदा खेल है और ये गंदे लोगों द्वारा खेला जाता है। तो पॉलिटिक्स से दूर रहना, मैं तो कहता हूं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। तो आज हमने ये बच्चों बड़े लेवल के टॉपिक आज कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई ना तो आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी प्रक्रिया दीजिए, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि लेक्चर कैसा चल रहा है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई को किसी भी हाल में मेरे प्यारे बच्चों रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।